ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांतिम रक्षति माम ज्ञात्वा शांतिम रक्षति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञों का और तपों का, इन सभी का मैं भोक्ता हूँ। यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के भी ईश्वरों का ईश्वर तू मुझे जान। सर्वभूतानां सुहृदम, और संपूर्ण भूत प्राणियों का निस्वार्थ प्रेमी भी तू मुझे जान। ऐसा जो मुझे जानता है तत्व से, वह परम शांति को प्राप्त होता है, शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े गजब की बात कही, मैं परमात्मा का भी परमात्मा हूँ। जितने लोकांतर हैं, उन सभी के जो ईश्वर हैं, उन ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ, उन परमात्माओं का भी परमात्मा हूँ। अतः सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों का परित्याग करके एक मेरी शरण ले। भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही, यह केवल कहने और सुनने के लिए नहीं है, केवल समझकर छोड़ देने के लिए नहीं है, यह बात जीवन में उतारने के लिए है। सर्वधर्मान परित्यज्य, चाहे इंद्रियों के धर्म हो, चाहे मन के धर्म हो, चाहे बुद्धि के धर्म हो, और चाहे अंतःकरण के धर्म हो, जितने भी धर्म हैं उनमें कोई भी धर्म तेरा नहीं है। सभी सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके माम एकम शरणम व्रज, तू एक मेरी शरण ले। और गारंटी देते हैं, वचन देते हैं, यदि तू मेरी शरण लेता है, सभी धर्मों को त्याग कर, तो अहम त्वाम, मैं तुझे, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्प पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे सभी पाप कर्मों से, पुण्य कर्मों से मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, तू शोक मत कर, शोक मुक्त हो। बड़ा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी परमात्माओं का भी परमात्मा हूँ। ज्ञानियों का महाज्ञान, ज्ञानियों में महाज्ञानी मैं हूँ। परमात्माओं में महान परमात्मा मैं हूँ। शक्तिशालियों में सबसे शक्तिशाली मैं हूँ। भगवान कहते हैं, यह भगवान का विशुद्ध अहंकार है। एक भौतिक अहंकार भी होता है। इस विशुद्ध अहंकार को भौतिक अहंकार ही नहीं समझ पाएंगे। और उस भौतिक अहंकार को देखते हुए कृष्ण मूर्ति एक संत हुए कुछ समय पहले, उन्होंने कहा था, मैं गुरु नहीं हूँ। बहुत बड़े विद्वान थे, महान मूर्ति थे। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं कोई भी नहीं हूँ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो जो अहंकारी लोग थे
वास्तविकता को न समझने वाले अहंकारी लोग बहुत खुश हुए कि वास्तव में संत तो ये है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भाषा उन अहंकारी लोगों की समझ में नहीं आती। यह जो कृष्ण मूर्ति की भाषा थी उनकी समझ में आ गई। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम कुछ भी नहीं हो। मैं को विसर्जित करना और मैं को समर्पित करना, ये दो बातें हैं। लोके अस्मिन् दुविधा निष्ठा, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं और ये वेद, चारों वेद भी उन दो प्रकार की निष्ठाओं में ही टिके हुए हैं। एक मैं की निष्ठा वो कि मैं को विसर्जित करना, मानी अपने अहंकार को समाप्त करना, ये भौतिक मैं की बात है। और दूसरा वो जो मैं को समर्पित करना, समर्पण करना प्रभु के, ये बिल्कुल अलग बात है। तो संसार में जो आपने मैं खड़ा किया है, इंद्रियों की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, अंतःकरण की दृष्टि से, प्रपंच की दृष्टि से, माया की दृष्टि से, अविद्या की दृष्टि से, उसे विसर्जित करना है। इसके अलग जो मैं रह जाता है, इससे अतिरिक्त जो मैं रह जाता है, जो आप शुद्ध रह जाते हैं, उसे परमात्मा के समर्पित करना है, परमात्मा के साथ एक करना है। ये दो ही निष्ठाएं। लोके अस्मिन् दुविधा निष्ठा, भगवान ने कहा था पुरा प्रोक्ता मया नघ, मैंने पूर्व में ये दो प्रकार की निष्ठाएं कही हैं। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान से और योगियों की निष्ठा योग से। ज्ञान योगः कर्म योगः इति योगो दुधा मतः, ये दो प्रकार का योग है, एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है। महाभारत में शांति पर्व में बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्वाविमौ अथ पंथानौ, महर्षि व्यास लिखते, द्वाविमौ अथ पंथानौ यत्र वेदा प्रतिष्ठिता, समस्त विश्व ब्रह्मांड में दो ही रास्ते हैं। द्वाविमौ अथ पंथानौ, दो ही प्रकार के रास्ते हैं। यत्र वेदा प्रतिष्ठिता, जिसमें वेद भी निहित हैं। प्रवृत्ति लक्षणों धर्मो, धर्म किसे कहते हैं? प्रवृत्ति को। जो प्रवृत्ति आत्मक आचरण है उसको धर्म आचरण कहते हैं। प्रवृत्ति लक्षणों धर्मो निवृत्तिश्च विभावित, और जो निवृत्ति लक्षण है, संन्यास धर्म है, त्याग धर्म, त्याग का लक्षण है, उसको विभावित कहते हैं, उसको समर्पित कहते हैं। क्रियापथश्चैव पुरस्तात् पश्चात संन्यासश्च, तो पहले क्रियापथ है, पहले कर्म पथ है कि जो वेद विहित कर्म हैं उन कर्मों को आप बड़े प्रेम से करें और अपने श्रेय को प्राप्त करें, अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, और उन कर्मों को करते हुए जो वेद विहित कर्म हैं, यज्ञ दान तपः कर्म, जो आदि कर्म हैं, उनको करते हुए अपने अहंकार को विसर्जित करें। क्रियापथश्चैव पुरस्तात्, पहले क्रियापथ है, पश्चात संन्यासश्च, बाद में समर्पण है कि आप अपने आप को परमात्मा के समर्पित कर दें, अर्थात परमात्मा के साथ एक कर दें, जो आप में और परमात्मा में बिल्कुल अंतर न रहे।
और आपको इस बात की अनुभूति हो जाए, ब्रह्मा आदि स्तंभ पर्यंतम मृषा मात्रा उपाधया, ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत जितनी भी उपाधियां हैं वो सब मिथ्या हैं, कोई उपाधि सत्य नहीं है। और जो निरुपाधिक ब्रह्म है वही सत्य है, जो निरुपाधिक परमात्मा है वही सत्य है, जिसके पास कोई उपाधि नहीं। वह परमात्मा कौन है, वह ब्रह्म कौन है? तो वेद कहते हैं सकलम अहम इदम च वासुदेवः, यह सब कुछ मैं ही हूँ, मैं वासुदेव ही हूँ। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। अहमेव इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। तो मैं को पहले विसर्जित करना, भौतिक मैं को, फिर आध्यात्मिक मैं को भगवान के, जो भगवान कहते हैं कि मैं परमात्माओं का भी परमात्मा हूँ, उनको समर्पित करना, यह समर्पण त्याग लक्षण है, संन्यास का लक्षण है। एक कदम चलें या 1000 मील चलें, इसका कोई महत्व नहीं है। एक कदम चलें या 1000 मील चलें, इसका कोई महत्व नहीं है। बात को कहने का इतना महत्व नहीं है जितना कि करने का महत्व है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ करने की बात कहते हैं। वेद विहित कर्मों को करो और उसके साथ जो भौतिक मैं खड़ा होता है उस मैं को विसर्जित करो, त्याग दो, और जो उस कर्मों के द्वारा जो शुद्ध हुआ अंतःकरण, और उस अंतःकरण में आपने अपने शुद्ध मैं का दर्शन किया कि वस्तुतः मैं कौन हूँ, उस शुद्ध मैं जो आत्म स्वरूप में है, अहम आत्मा गुडाकेश, मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, उस आत्मा का परमात्मा में समर्पण करो। अर्थात आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, दो नहीं हैं। तो इस तरह से योग दो तरह का है, एक विसर्जन का है और दूसरा समर्पण का है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पूर्व में कहकर आए हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च, इंद्रियां और इंद्रियों के स्पर्श बाहर के हैं, इसलिए इनको बाहर ही त्याग दो। और दूसरी बात कहते हैं आत्म संयम योग। अब जो अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, छठा अध्याय, 5वां अध्याय का विसर्जन, छठा अध्याय प्रारंभ। 5वां अध्याय का विसर्जन स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय ये बहिर्मुख हैं, इनका बाहर ही त्याग कर दो। आगे छठा अध्याय प्रारंभ करते हैं, आत्म संयम योगो नाम, और अपना आत्म संयम करो, आत्मा को परमात्मा के समर्पित कर दो, परमात्मा के समर्पण कर दो। आओ इस छठे ओम श्री परमात्मने नमः अथ षष्ठो अध्याय। अनाश्रित श्री भगवान उवाच, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, वही सन्यासी है और वही योगी है जो कर्म फल को त्याग कर कर्म करता है, कर्मों का फल न चाहकर कर्म करता है। जो पुरुष कर्मों के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है।
और क्रियाओं का त्याग करने वाला भी सन्यासी नहीं है। अंतर से समर्पण जो कर देता है वही सन्यासी है। इसकी व्याख्या कल के प्रसंग में करेंगे। आज के प्रसंग में इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आपको दार्शनिक विचार अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।